दोस्तों। दोस्तों हमारे साथ मिल कर के इस नए साल में एक छोटा-सा संकल्प ले लीजिए। दोस्तों अगर आप ये छोटा-सा संकल्प लेते हैं, तो दोस्तों इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, वो बीमारी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपके शरीर से गायब हो जाएगी, क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों छोटा-सा संकल्प क्या लेना है कि ये 3 चीज़ों से बनी हुई कोई भी चीज़ आप नहीं खाएँगे। दोस्तों ये 3 चीज़ें कौन-सी हैं? कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती हैं? और जब इन चीज़ों को और प्रोसीजर करके और चीज़ें बनाई जाती हैं तो वो कितनी खतरनाक है। और दोस्तों मैं इसका दावा करता हूँ, आज के समय में जो भी बीमारियाँ हो रही हैं, ये 3 चीज़ें खाने से ही हो रही हैं। दोस्तों इन 3 चीज़ों को आप अगर नहीं खाते हैं तो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं कि ये 3 चीज़ें कौन-सी हैं, हमें क्यों नहीं खाना चाहिए और ये खाने के पीछे जो बीमारियाँ हो रही हैं, उनसे हम कैसे बचें। तो दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। हो सकता है शुरुआत में ये चीज़ें आपको अटपटी लगे, लेकिन दोस्तों जैसे-जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा और लास्ट में जानकारी आपके हेल्पफुल होगी और आप हमारी जानकारी से ज़रूर संतुष्ट होंगे। दोस्तों आप इसे 3 महीने के लिए छोड़ के आप देख लीजिए, 3 महीने में ही आपके शरीर से कई सारी बीमारियाँ गायब हो जाएगी। तो चलिए एक-एक करके जानते हैं दोस्तों वो 3 चीज़ें कौन-सी है। पहली चीज़ है जिसे हम मीठा ज़हर कहते हैं। क्या कहते हैं मीठा ज़हर तो आप समझ गए होंगे वो है चीनी। दोस्तों आज चीनी से बनी हुई लगभग 90% चीज़ें हम सुबह से शाम तक यूज़ करते हैं। चाहे वो बिस्किट हुआ, ब्रेड हुआ, टोस्ट हुआ, और दोस्तों ये आइसक्रीम हुआ या कोई भी मीठा पदार्थ हम ले रहे हैं, मिठाइयाँ ले रहे हैं, वो सब चीनी से ही बन रही है। चीनी हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज 70-80 साल पहले चीनी का प्रयोग नहीं होता था। इसलिए लोगों को ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित बीमारियाँ कम होती थी, बहुत कम होती थी। उस समय दोस्तों लोग गुड़ का प्रयोग करते थे और गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है जो हमारे पूरे शरीर के लिए लाभदायक होता है। लेकिन आज वहीं पे हम क्या कर रहे हैं, गुड़ का प्रयोग नहीं कर रहे। हमें दोस्तों सफ़ेदी चाहिए, हमें अच्छी चीज़ें चाहिए, हम चीनी का प्रयोग कर रहे हैं। शायद दोस्तों 90% लोगों की सुबह की शुरुआत चीनी से होती है, चाय से होती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी दुश्मन है आपके स्वास्थ्य से। चीनी में दोस्तों कई ऐसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है जो कि गैस एसिडिटी को बढ़ाता है। चीनी में दोस्तों कई प्रोसीजर किए जाते हैं जिससे दोस्तों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। चीनी दोस्तों एसिडिक प्रोडक्ट है। चीनी प्रयोग करने से हमारा पाचन तंत्र स्लो होता है। चीनी वाली चीज़ें लेने से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, मोटापे के शिकार हम हो जाते हैं और कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा बढ़ा देती है। इसलिए दोस्तों हमें चीनी से बनी हुई कोई चीज़ हमें लेना ही नहीं है। आज के बाद आप छोटा-सा संकल्प ले लीजिए। इसके विकल्प के तौर पे आप दोस्तों देसी गाँव का गुड़ लीजिए। अगर आप शहर में हैं तो शहर में 3 टाइप के गुड़ मिलते हैं। एक गुड़ मिलता है जिसे पारे वाला गुड़ कहा जाता है, बड़ा-बड़ा चक्का-सा होता है। ये भी कुछ सेफ है लेकिन दोस्तों इसमें भी अब कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में इसे दोस्तों दोबारा प्रोसीजर करके बनाते हैं और उसमें चीनी को मिक्स कर देते हैं। और एक तरफ का गुड़ एकदम सफ़ेद गुड़ आपको मिलता होगा मार्केट में। इस गुड़ को दोस्तों दोबारा बनाया जाता है और इसमें चीनी का प्रयोग किया जाता है, ये भी नुकसानदेह, ये गुड़ हमें नहीं लेना है। हमें देसी गुड़ लेना है किसान के घर का, वो थोड़ा-सा काला देखने में होता है, वही गुड़ सेफ है दोस्तों, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो आपको किसान के घर का शुद्ध गुड़ चाहिए, ये मार्केट में गुड़ लेते समय भी आपको सावधानी बरतना है। तो दोस्तों हमें चीनी का प्रयोग नहीं करना है। कोई भी चीनी से बनी हुई चीज़ है आप छोड़ दीजिए। 3 महीना छोड़ के देखिए, 3 महीना में रिज़ल्ट आपके सामने हो जाएगा। इसके बाद दूसरी चीज़ है दोस्तों जिसे सफ़ेद ज़हर कहा जाता है, वो है मैदा। मैदा अब आप कहेंगे मैदा कैसे नुकसान कर सकता है? आपके मन में प्रश्न होगा मैदा तो गेहूँ से बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों,
मैदा गेहूँ से बनाया जाता है, गेहूँ से आटा बनाया जाता है। लेकिन आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं किया जाता है, गेहूँ को साफ किया जाता है, डायरेक्ट चक्की में पीस दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों गेहूँ फ़ायदेमंद है, गेहूँ का आटा। लेकिन जब इसका मैदा बनाया जाता है तो इसके साथ प्रोसीजर किया जाता है। प्रोसीजर में क्या है, ऊपर का इसका एक लेयर निकाल दी जाती है, ऊपर का छिलका निकाल दिया जाता है और छिलके में ही फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है। तो जब ऊपर का छिलका ही निकाल दिया गया, तो दोस्तों ये क्या हुआ? एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ हुआ। ऊपर से दोस्तों इसे प्रोसीजर किया जाता है, इसे वॉश किया जाता है, क्लोरीन जैसी गैस और उसी टाइप की कई और केमिकल आते हैं। तो क्लोरीन गैस से इसे वॉश करके सफ़ेद किया जाता है। अब इसके यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद भी दोस्तों कुछ ऐसे लोग हैं ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में इसमें खड़िया मिला देते हैं। अब खड़िया जैसे ऐसे कुछ और पदार्थ आते हैं उसे मिला देते हैं, अपने प्रॉफ़िट के चक्कर में। तो दोस्तों इसलिए मैदा से बनी हुई कोई भी चीज़ हमें नहीं लेना चाहिए। लेकिन मार्केट में जितने भी चीज़ें बिक रही हैं, चाहे वो आपके छोले-भटूरे हो, चाहे आपका दोस्तों वो जलेबी हो, चाहे आपके समोसे हों, चाहे आपके दोस्तों नमकीन हो, मिठाइयाँ हों, इन सब में मैदे का प्रयोग होता है और मैदे से ही बनाया जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैदा से बनी हुई चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए। अब दोस्तों ये मैदे से समोसे पकौड़े बनाए जाते हैं, अब इसके बाद छाना किसमें जाता है? तीसरी चीज़ जो हमें नहीं लेना है, रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल। रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन ऑयल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। अब दोस्तों इसी में वो चीज़ें छानी जाती हैं, समोसे, पकौड़ियाँ और ये आपके छोले, भटूरे, जलेबियाँ सब इसी में छानी जाती हैं और जब इसमें दुकानदार भाई छानते हैं, तो सबसे सस्ता वाला तेल का प्रयोग करते हैं। पामोलिन और रिफाइन का मिक्स तेल आता है, वो सस्ता आता है। नहीं तो दोस्तों कुछ लोग तो सिर्फ़ पामोलिन तेल का ही प्रयोग करते हैं, कुछ लोग डालडे का प्रयोग करते हैं। अब उस तेल को जब कढ़ाई में डालते हैं और कढ़ाई में छानते हैं, तो दोस्तों क्या होता है, जब तेल कम हो जाता है तो समोसे छनवाते नहीं हैं, जलेबियाँ छनवाती नहीं है। फिर आधा तेल जैसे जल गया या थोड़ा-सा और तेल बचा तो फिर दूसरा तेल डाल दीजिए, फिर जला फिर दूसरा तेल, मतलब उस तेल को फेंकते नहीं हैं। उसी तेल को बार-बार, बार-बार हीट करते हैं। जब एक तेल को आप बार-बार हीट करेंगे, रोज़ हीट करते रहेंगे, तो उस तेल में एक खतरनाक एसिड अपने आप बन जाता है, जिसे आर्सेनिक एसिड कहते हैं। ये दोस्तों कैंसर का कारण बनता है, पेट से संबंधित तरह-तरह की बीमारियों का कारण बनता है। इसीलिए दोस्तों बाहर की चीज़ें खाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। आप कितनी सावधानी बरतेंगे, तो सीधे से तौर पे हम एक संकल्प कर लें कि हम खाएँगे ही नहीं, हम अपने मन को ही रोक लेते हैं। हाँ, आपको समोसे खाना की इच्छा है ब और आपको दोस्तों ब्रेड पकौड़े खाने की इच्छा है, तो घर पे आप बना सकते हैं। अब जितने भी टोस्ट, ब्रेड पकौड़े मिलते हैं, ये सब किससे बनता है? मैदे से बनता है। इसमें चीनी का मिक्स किया जाता है। अगर बिस्किट है, तो दोस्तों मैदे से है, चीनी से है, ऊपर से रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। स्वाद बढ़ाने के लिए बेस मिलाया गया है, कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है। तो यही सारे वेस्ट पदार्थ जब हम सुबह से शाम तक खाते हैं, तो जाके हमारे आँतों में चिपक जाते हैं, आँतों में एक मोटी लेयर बन जाती है, जिससे आप कब्ज़ के शिकार हो जाते हैं। धीरे-धीरे दोस्तों ये लेयर जब और मोटी हो जाती है, पूरी आँतें दूषित हो जाती है, तो आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी हमेशा बनती रहती है। फिर आप क्या करते हैं? इसके लिए आप दोस्तों दवाओं का सहारा लेते हैं। अगर आप अंग्रेजी दवा ले रहे हैं तो पेंटाप्राज़ोल, डोमपेरिडोन। फिर आप ये मान बैठते हैं कि ये गैस ठीक ही नहीं होती है। आप गैस के कारण को नहीं हटा रहे हैं, किस कारण से गैस बन रही है उसको नहीं हटा रहे हैं, बस यही कह रहे हैं गैस ठीक नहीं होती है। गैस कोई बीमारी है ही नहीं, ये लाइफ़स्टाइल बीमारी है। खाना-पीना बंद कर दीजिए जो बाहर की चीज़ें आप खा रहे हैं, नेचुरल खाना खाइए, नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करिए, आपको कभी गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी ही नहीं। दोस्तों गैस की एसिडिटी होने के कारण को तो हटाइए। इसलिए दोस्तों आप छोटा-सा संकल्प ले लीजिए और इसे 3 महीना फ़ॉलो करके देखिए। 3 महीने में रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इन बीमारियों को कारण को हटाइए। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से ज़रूर संतुष्ट हुए होंगे।